नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले सीधे आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं। सीधा कार्यक्रम दिखाते हैं आपको। विभागों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए प्रदेश के इन युवा ऊर्जा के प्रतीक, इन प्रतिभाशाली युवाओं को उत्तर प्रदेश शासन का विभिन्न विभागों का हिस्सा बनाया है। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है, जब नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे थे मेरी इच्छा थी कि जो 1377 अभ्यर्थी हैं उन सभी को मैं यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित करूं, लेकिन आपकी भी और मेरी भी समय की एक सीमा है। लेकिन जिन भी लोगों को यहां पर नियुक्ति पत्र हम लोगों ने वितरित किए, मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि भाई आप कौन जनपद के रहने वाले हैं। मैं देख रहा था उसमें बिजनौर का भी था तो गाजीपुर का भी था, चंदौली का भी था, ललितपुर का है तो सिद्धार्थनगर का भी है। यानी हर जनपद का प्रतिनिधित्व इन नियुक्तियों में आपको दिखता होगा। न जाति का भेद, न क्षेत्र का, न किसी प्रकार का न भेद, केवल प्रतिभा और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश की इस नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के अभियान को आगे बढ़ाते हुए इन प्रतिभाशाली युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ लेते हुए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ाना, और आज वह लक्ष्य हमारे लिए अब बहुत नजदीक दिखता है। हम लोगों ने उन लक्ष्य को प्राप्त किया है। बहनों और भाइयों, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचितापूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है। क्या आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या यह संभव था क्या? और उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रदेश जो बैरियर था, आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। यही प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था कि अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर थे। आज यही प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मेरा यह मानना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी और जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नियुक्ति हो रही है, उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हर कार्मिक कार्य करने लग जाएगा तो अगले 3 से 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगा। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब हर हाथ को काम होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी का सम्मान होगा, अन्नदाता किसान प्रसन्न होगा और समाज में चारों ओर खुशहाली होगी। और उस खुशहाली को लेकर के ही डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं।
सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था ये युवा, आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए, आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। तो आइए खबरों का रुख करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में भगवान हनुमान जी की बनी तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति का कुछ कट्टर ईसाई विरोध कर रहे हैं। ऐसे में एकमात्र चैनल सुदर्शन न्यूज ने इस मामले में आवाज उठाई और सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान जी ने इसके पक्ष में बिंदास बोल के माध्यम से प्रखरता से अपनी बात भी रखी, जिसका असर यह हुआ है कि अब देश का हिंदू श्री सुरेश चौहान जी के साथ अब खड़ा हो गया है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में विशाल हनुमान चालीसा का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू समाज ने श्री सुरेश चौहान जी और सुदर्शन न्यूज की तस्वीरें हाथों में लेकर उनके लिए प्रार्थना की है। इसके साथ ही हिंदू समाज ने श्री सुरेश चौहान जी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए उन्हें हनुमान जी का गदा बताया है। आपको बताएं, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता, जो हर विपरीत परिस्थिति में हिंदुओं के काम आता है। इसके साथ हिंदू समाज ने अमेरिका के कुछ उन कट्टर ईसाइयों को भी चेतावनी दी है जो हनुमान जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। सुरेश के चौहान जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस मुद्दे को इतना उठाया। और मैं अमेरिका के हर एक शख्स से जो इसका विरोध कर रहा है कहना चाहता हूं, ये वो समय है, अगर आप अभी नहीं संभले तो पूरा हिंदुस्तान आपके ऊपर चढ़ के आएगा। पूरा जो हिंदुस्तान में जितने ईसाई धर्म चर्च बने हुए हैं उनका विरोध होगा। हिंदू कहता है अनेकता में एकता का संदेश देता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम थे चारों भाई भाई, ये सिर्फ हिंदू बोलता है, लेकिन जहाँ हिंदू के मंदिर बनने की बात आती है वहाँ उसका हर कोई विरोध करता है। मैं सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन सभी हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि ये वो समय है, अगर अभी आपने अपने लिए आवाज नहीं उठाई, कल को आपको आपकी छाती के ऊपर पांव रख के कुचल दिया जाएगा, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। मैं सुदर्शन टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हमारे हिंदुत्व की और सनातन धर्म की आवाज़ एक बनते पूरी दुनिया में हमारा सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अमेरिका को बोलना चाहूँगा कि जो हमारे हिंदुत्व की आवाज़ है उसको दबाया न जाए। पूरे विश्व में अगर हमारे हिंदुत्व में हिंदुस्तान में अगर चर्च इतने हैं, किसी हिंदू ने चर्च में जाके कुछ नहीं किया, तो उनसे मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि हमारे जो हमारे हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसको जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूजी जाती है वैसे ही उनकी वहाँ पे भी पूजा करनी चाहिए। पहले तो हम सुरेश चौहान जी को धन्यवाद देते हैं कि वो सनातन की आवाज है यहाँ के लिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे सनातन संस्कृति में अयम बीजा परम की गणना लघु छेड़छाड़ उदार चरिता नानकू को सुधैव कुटुंब को, हम विश्व बंधुत्व की भावना से काम करते हैं। ये पूरा संसार ही हमारा परिवार है। तो मैं अमेरिका क्या, कोलंबो क्या, टेक्सास क्या और मॉस्को क्या, हर जगह सनातन का परचम जो है लहरा रहा है और उसके साक्षात देवता श्री हनुमान जी है, हर जगह विराजमान है। मैं ईसाई समुदाय से और वहाँ की सरकार से, जो सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र अपने आप को समझता है, मैं उससे आग्रह करता हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि वो हनुमान जी की प्रतिमा को छेड़छाड़ न करे, नहीं तो पूरे विश्व में नहीं बल्कि भारत में जो भी ईसाई
जो इतने बड़े बड़े चर्च बना रखे हैं उनको भी धूल धूसरित कर दिया जाएगा। भारत माता की। अब हनुमान जी का जो विरोध कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर अज्ञानी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में लाखों चर्च हैं, ईसाइयाँ रहते हैं, लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। और वो अमेरिका कहता है अपने आप को लोकतंत्र कहता है, तो इसलिए उनसे हम कहना चाहते हैं ये हरकतें अच्छी नहीं है, अपने आप को सुधार लो। हिंदू का गुस्सा जाग रहा है, हिंदू का क्रोध है। अगर हिंदू का क्रोध है तो आप देखिए बांग्लादेश में जिहादियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वो करना शुरू किया ना। जैसे ही हिंदू सड़कों पे आया, बांग्लादेश सबके समझ गए लोग कि हिंदू सड़कों पे आ गया है। ऐसे ही हमें बता देते हैं कि भारत का प्रत्येक हिंदू, भारत का प्रत्येक सनातनी उस मंदिर के पक्ष में है और उन दुष्टों के विरोध में खड़ा है और हम विरोध दर्ज कराते हैं। सुरेश चौहान जी एक अच्छे व्यक्ति है, आत्मा में धर्म के प्रति आस्था लेके चल रहे हैं और सुदर्शन चैनल है। सु मतलब सही, दर्शन मतलब फिलोसफी। वो सही दर्शन अपना मीडिया के साथ वो देश में और दुनिया में प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए भगवान का आशीर्वाद कृपा है और मेरा भी सहयोग है उनके साथ। गई है और सुदर्शन न्यूज के समर्थन में देश भर में अब हिंदू सड़कों पर उतरे हैं और ये अपील भी कर रहे हैं। जिस तरह से छतरपुर मंदिर में विशाल हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया और साथ ही टेक्सास में हनुमान जी की मूर्ति का ईसाई जो विरोध कर रहे थे उसके विरोध में अब भारत में और देश भर में अलग अलग जगह हिंदू सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि इस दौरान वो बिंदास बोल और श्री सुरेश चौहान के जी का समर्थन कर रहे हैं और देखिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। जिस तरह से सुदर्शन न्यूज ने इसकी आवाज उठाई है इस मुहिम की कि जो वहां तीसरी सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा बनी है कि आखिर उसका विरोध क्यों, जबकि देश भर में कई अपने चर्च देखे होंगे ऐसे जो ना सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह इस तरह के चर्च आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में अगर अमेरिका में अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा अगर बनकर तैयार हुई है तो उसका विरोध क्यों। और इसी मुद्दे को लेकर सुदर्शन न्यूज ने अपने खास कार्यक्रम विंदास बोल में श्री सुरेश चौहान के जी ने उठाया था और उसके बाद अब लोग इस मुहिम में शामिल हो गए। देश भर के हिंदू इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। अलग अलग जगह लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं, हाथों में पोस्टर हैं बिंदास बोल और सुदर्शन न्यूज के, और यह समर्थन बताता है कि किस तरह से सुदर्शन लगातार आपकी तमाम हिंदुओं की आवाज को उठाता रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। सुदर्शन टीवी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम। चंद्र के काज सवारे महाराष्ट्र में एससी बस कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। उनके हड़ताल का आज दूसरा दिन है। राज्य परिवहन कर्मचारियों की लंबित आर्थिक मांगों के साथ अन्य मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य एसटी कर्मगार संघ जो है संयुक्त प्रति समिति ने आज हड़ताल की है। संगठन मांगे पूरी होने तक हड़ताल का ऐलान किया है। बस कर्मचारियों की हड़ताल से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसटी कामगार संयुक्त समिति के लोग सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर सकते हैं। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कामगार एकजुटीचा जय हो, संयुक्त कृती समितीचा जय हो। राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बिहार सरकार ने एक बार फिर कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को वित्त विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लोकेश कुमार सिंह को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पद से पद स्थापित किया गया है। यह अगले आदेश तक पर्यटन विभाग के ही प्रभार संभालेंगे। तो कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी बिहार में सौंपी गई है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की है और शिक्षक दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। शिक्षा मंत्री दिलावर ने निर्देश दिए कि शिक्षक दिवस के अवसर पर जयपुर में मुख्य समारोह आयोजित होगा। शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण की शुरुआत की जाएगी। शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को प्रदेश के 55,800 बच्चों को टैबलेट्स बांटे जाएंगे। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ टैबलेट्स बांटने की योजना बनाई गई है। साइकिल का कोई रीजन नहीं है। इसके पहले भी केसरिया रंग था साइकिल का, कि कांग्रेस ने बदल करके काला कर दिया था। वापस केसरिया रंग जो शौर्य वीरता का परिचायक है। हमारे देशभक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यही बाना पहन करके क्रांतियाग किया करते थे। हमारे जो अग्नि देवता है, और जब अग्नि प्रज्वलित होती तो इसी रंग में होती है। और जो सूर्य भगवान पूरे विश्व को जो प्रकाश देते हैं, जब उनका उदय होता है तब भी यही रंग होता है। कोई रीजन नहीं है। इसके पहले महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पिछले 145 वर्ष की अनोखी परंपरा के त्योहार में बड़घिया और मारवत बोला के पुतलों को अमावस्या पर निकाला जाता है, जिसमें आंदोलन के तौर पर ये पुतले बनाए जाते हैं। इसमें कुपरंपरा किसी आपराधिक व्यक्ति का भी पुतला बनाने की परंपरा है। देश की विभिन्न विषय जो आंदोलन के लिए अनुकूल होते हैं या फिर समाज के लिए घातक होते हैं, ऐसे विषय को लेकर पोले का ये बड़घिया और मारवत सजाकर लोग शहर के रास्तों में घुमाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और उसे बाद में अपने ही स्थानीय जगह पर जाकर इन पुतलों को जलाया जाता है। ये सामाजिक बुराई को जनता के सामने लाने वाली एक अनोखी परंपरा है। बता दें कि इस परंपरा में पहली बार एनआरसी जैसी समस्या पर भी बड़घिया बनाया गया। साथ ही पूरे देश में और जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी पुतले बनाए गए। वहीं नागपुर शहर में एनआरसी का बड़घिया घुमाया गया है। भैया क्या बताना चाहेंगे, यहाँ का जो इतिहास है वो कितने साल पुराना है और उसकी भूमिका क्या रही है, और इस साल जो आपने ये बढ़िया निकाला है विवरण बताइए। देखिए कैसा है कि ये जो है पोले का जो त्यौहार है ये इस साल 145वां साल है जो पोले का त्यौहार है। एक जो अंग्रेजों के साथ में जो अपने इधर के जो राजा थे, भोसले राजा, इनका युद्ध चल रहा था। उस समय जो उनकी बुआ थी बकाबाई करके, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे करके इनसे राजद्रोह किया था। उसके विरोध में बकाबाई का एक जो है पुतला एक मारबत के तौर पे जलाया जाता है। उसके बाद में जो उनके मिस्टर थे उसको भी बड़घिया के रूप में डाल के, दोनों उसमें षड्यंत्र में शामिल थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिल करके अपने जो भारतीय जो लोग हैं उनको वहां पर यानी कहीं ना कहीं उनको मुक्की खानी पड़ी उनके षड्यंत्र के कारण। इसलिए उनका विरोध बोल करके ये सब चीजें होती है। परंतु कैसा इसमें आप किसी व्यक्ति का डायरेक्ट पुतला नहीं जला सकते हो, उसके पीछे बयान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।